हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, कब तक सुनते रहते आप ये बातें। तो आपने लोगों के मुंह बंद करा दिए हैं, ऐसी क्या बातें कर रहे हैं लोग। तो यही सब बातें जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से आपको मिलती है तब से ये लागू हो जाती है। और आप पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया। उससे पहले मैं बता दूँ, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। और ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोला सफल कर लिए हैं। तो देखो, अब तक आप तमाम बातें सुनते रहे, लोगों की सुनते रहे, बहुत सारी चीज़ों का आपके दिल में जो है दर्द भी है, दर्द हुआ है, उन बातों से आपको दर्द पहुंचा है। क्योंकि लोग तो जिन जैसी जिसकी मति होती है, मैं कहती हूँ लोग वही बातें करते हैं, जिसके अंदर जैसी सोच बसी होती है लोग अपना नज़रिया वही रखते हैं। तभी तो ये कहावत बनी थी कि सावन के अंधे को हरा हरा ही नज़र आता है। क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है, जिसने अपना दृष्टिकोण जैसा बना लिया है, वो वही बातें करते हैं। तो दरअसल आपके अंदर जो क्वालिटी थी, जो वैल्यू, हाई वैल्यू पर्सन या पर्सनी रहे आप हमेशा से। और ये जो हाई वैल्यू लोग जो होते हैं, हाई वैल्यू क्या, हाई वैल्यू लोग क्या होते हैं, पैसे से ही हाई वैल्यू नहीं होती। आपकी वैल्यू जो है पैसे वाले हो जाने से ही वैल्यू हाई नहीं होती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, जिस तरीके से आप उठते बैठते हैं, जो सोच आप विचार बना के रखते हैं वह, और जो काम आप करते हैं, लगनशीलता आपके अंदर जो होती है, दूसरों का आप कभी बुरा नहीं सोचते हैं, जिस हिसाब की आप पर्सनैलिटी बना लेते हैं वही हाई वैल्यू आपकी होती है। तो आपकी सोच जो है बहुत ऊंची है। तो ऊंची सोच वालों को हर कोई हजम नहीं कर पाता, हाई वैल्यू वालों को हर कोई नहीं हजम कर पाता। तो क्या करते हैं हाई वैल्यू वालों को डाउन करने के लिए, कि उनके प्रति जो है ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, निंदा करना शुरू करेंगे, उनको अपमानित करना चाहेंगे, उनको गिराना चाहेंगे, हाई वैल्यू वाले लोगों को। तो आप रहे हाई वैल्यू पर्सन या पर्सनी, जो भी आप हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ नहीं आई। इनका स्तर इतना तुच्छ था, नीचा था कि ये आपकी कदर करना जान ही नहीं पाए। तो इन्होंने क्या की, हमेशा फिजूल की बातें, क्योंकि कहते हैं ना उच्च स्तर की बातें हर किसी की समझ में नहीं आती हैं। अब आप देख लो, कितने ही लोग सत्संग जाते हैं, कितनी ही ज्ञान की बातें होती हैं, वहाँ पर उठाते क्या है, अपने मतलब की बात। कोई वीडियो भी शेयर करते हैं तो कैसा वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें जैसे कि हस्बैंड वाइफ का ही आपने देख लिया होगा। तो जो अपने मतलब का वीडियो शेयर कर देंगे कि उसमें महाराज जी कह रहे हैं कि पत्नी का ऐसा ऐसा, तो वो कि माँ को पूछो, पत्नी को मत पूछो, भगा दो, ये करो वो। तो ऐसे, हालांकि ऐसा कोई प्रवचन नहीं देता, उसमें ज्ञान छुपा होता है, लेकिन उनकी तुच्छ बुद्धि वो उतना ही सोच पा रही होती है। इधर पत्नी भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मतलब का सोच लेती हैं कि हमें वो करो और ये मत करो, वो मत करो। अरे भाई, उसको सोचो, समझो, उस वीडियो को देखो, जानो, उसको शेयर करने से पहले समझ। एक दूसरे पे ताना कसी कभी कभी वीडियो के माध्यम से ही कर दिए जाते हैं। तो ये तुच्छता नहीं की जाती है। जो हाई वैल्यू लोग होते हैं उनको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, लेकिन हाँ, उनको लोग ज़रूर नीचा दिखाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, कि लोग अपने मतलब की बातों को ले लेते हैं। मैं वीडियो का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं भी स्टेटस पे लगाती हूँ, लेकिन मैं किसी एक पर्सन को लेके नहीं, मेरी फैमिली, सोल फैमिली जुड़ी हुई है, उसको कुछ शिक्षा मिले। कभी कभी मस्ती मजाक के भी मैं वीडियो अपने डाल देती हूँ। तो स्टेटस आपका ये है कि आपका मन हल्का हो जाता है वहाँ, तो स्टेटस लगा लेते हैं लोग, सभी लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी को नीचा दिखाना। तो आपके अंदर ये कभी क्वालिटी नहीं रही कि आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की हो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आपने उसको बढ़ाने की कोशिश की होगी, उसका सपोर्ट किया होगा, कभी उसको पीछे नहीं खींचा। लेकिन लोगों ने हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ के लिए रुकावटें आती हैं रास्ते में, वो काम बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो आपके जीवन में रुकावटें ज़रूर आई,
है ना। आपको लोगों ने पीछे ज़रूर खींचा, आपके सामने रास्तों में रोड़े अटकाए हैं, कांटे बिछाए हैं, लेकिन आपने उन सभी कांटों को अपनी बुद्धिमानी से साफ किया है और आप पैर रख के आगे बढ़ गए हैं। तो अगर मजबूत सोल के जूते पहन लिए जाएं तो क्या कांटे चुभ जाते हैं? तो आपने यही बुद्धि लगाई है और यही योजना बनाकर आप उन कांटों को सबको कुचलते हुए आगे बढ़े हैं। तो लोगों के नेचुरल है मुंह बंद हो जाना है। कब तक ये सोचेंगे कि आप ऐसे वैसे, आप ये नहीं कर सकते, आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है। कब तक दबाने की कोशिश, डिमोटिवेट कब तक करेगा कोई इंसान आपको? बहुत डिमोटिवेट किया गया है, लेकिन लोग यही अब बात करते हैं आपके लिए कि आपको किस तरीके से हताश किया गया, निराश किया गया, हर संभव प्रयास किया गया आपको तोड़ देने का, लेकिन आप कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, अपने पथ पर निरंतर चले हैं। आप अपने जो भी कार्य हैं आपके रूटीन वे में आपने कभी भी करना नहीं छोड़े, अपने फ़र्ज़ों को आपने बखूबी निभाया है। कहीं ऐसा नहीं था कि ये आपका घमंड था या आपके अंदर ईगो आ गया कि मैं बहुत हाई वैल्यू हूँ, मेरे अंदर मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरा समाज में नाम हो रहा है। ऐसा कभी आपको नहीं आया। आपको जितना पूछा गया, जितनी आपको इज्जत मिली, उतना ही आप डाउन टू अर्थ रहे, क्योंकि पेंटिकल के कार्ड जो हैं बिल्कुल बता देते हैं कि एक ज़मीनी इंसान जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है उसकी लाइफ में लग्जरी है, ठीक है लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है थोड़े कम पैसे हैं, लेकिन जीवन बहुत सरल और सुख में आपने जिया है। लोगों को आपने महत्व दिया है अपने जीवन में, छोटे से छोटे इंसान की भी आपने कदर और उसकी इज्जत रखी है। तो देखो इमोशनल बहुत हैं आप, बहुत ज़्यादा प्यार बांटना, लोगों के बीच में प्यार से बात करना, लोगों की दुख दर्द को समझना, है ना, ये आपके अंदर बहुत है। आपने बहुत सारी अपने विपरीत बातें सुनी, कभी कान दिए, कभी दिल दुखा, कभी बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आज के टाइम आप कान ही नहीं देते। क्या है कान, क्या है? ये हमारे खुद के हैं, है ना। हम क्यों दूसरों का गंद दिन में डालें, क्यों सुने वो गलत बातें जो हमारे कान से होके दिल तक पहुंचकर हमें तकलीफ पहुंचाएं। तो आपने जो है अपने कानों के एकदम फ्री छोड़ दिया है। आप अब सुनना चाहते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, जो कि आप ज्ञान में शामिल हो जाना चाहते हैं। आप सोचते हैं इतना फिजूल की बातें मैं सुनूंगा या सुनूंगी, उतनी देर में मैं कोई ज्ञानवान बात सुनकर, कोई ऐसा वीडियो देखकर या कोई ज्ञान इकट्ठा मैं करूंगा या करूंगी, या मैं दूसरों की निंदा नहीं मुझे सुनना है, अपनी भी निंदा नहीं सुनना है, ना किसी की करना है ना सुनना है, ऐसा आपने सोच लिया है। अच्छा, लोग कब तक भौंकेंगे आपके सामने? अब लोग बोलते रहें तब भी आप पर फर्क नहीं पड़ता, या अभी भी अगर पड़ रहा है तो कुछ समय बाद आप ये सीख जाएंगे कि आपके सामने लोग बैठे बात कर रहे होंगे और आपको पता है कि आप तो एक सोल हैं। क्या बोल रहे हैं, ये फिजूल है, ये संसार की बातें हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये बातें करके। अरे चार बातें मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं, अरे बोलते रहो, क्या मैं ये हूँ? मुझे पता है कि मैं ये नहीं हूँ। ऐसी सोच आने वाली है आपके अंदर, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सोच बना चुके हैं कि मुझे पता है, मुझसे अच्छी तरीके से मुझे कोई नहीं जान सकता, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं असल में क्या हूँ। देखो, हर इंसान के अंदर असलियत छिपी होती है, वो जानता है कि वो क्या है। दरअसल हम सामने वाले को ज़रूर, हमें गुस्सा आता है कि इसने बहुत बुरा किया है, ये हमारे लिए बुरा भला बोल रहा है, ये खुद में कितना बुरा है, इसने इतना बुरा किया। देखो, वहाँ संतुष्टि रखो। मैं तो अपनी लाइफ में यही संतुष्टि रखती हूँ। मैं जान जाती हूँ कि सामने वाला है जो कर्मा बोल रहा है, ये झूठी बातें कर रहा है, ये दोषारोपण कर रहा है, तो इसको पता है कि ये झूठ बोल रहा है। जब झूठी बातें होती हैं तो क्या होता है, सामने वाला जो झूठ बोल रहा होता है उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि सामने वाले को पता है कि दरअसल मैं ये हुआ था या नहीं, या ये मैं हूँ या नहीं। वो अच्छी तरीके से जानता है कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है। यही सोच आप में से कई लोगों की है और ये बनने वाली है कि सामने वाला जो भी उल्टा बोल रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता, वो मेरे बराबर के स्तर का नहीं हो सकता, इसलिए ये फिजूल की वो बातें कर रहा है और वो खुद में गया है, उसको पता है उसकी असलियत।
तो यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे लोगों के मुंह बंद होने लगे हैं। लोग कह रहे हैं आपने अपनी सूझबूझ से, अकल से, बुद्धिमानी से और बहुत ही होशियारी से लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं। तो लोग जो है अब आपके लिए बहुत अच्छी बातें भी करते हुए नज़र आते हैं। आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। जिस हिसाब से आपने संघर्ष किया है, आपकी लाइफ में जो संघर्ष देखे हैं उन्होंने, उसको बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो अगर 4 घटिया लोग इकट्ठे होकर कुछ फिजूल बातें करते भी हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है? वो घटिया हैं, ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं और वो लोग वही साबित करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो खुद में घटियापंथी लिए फिर रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो अपने ही आप कब तक ये बातें सुनते रहेंगे? जहाँ आपको उचित लगता है वहाँ आप तेज स्वर में बोलना भी जानते हैं, मुँह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं और शांत रहना भी जानते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कब क्या कैसे कदम उठाना है और आपके यही कदम, आपके यही शब्द जो हैं लोगों के मुंह बंद कर देते हैं। तो आपकी भाषा में बहुत मिठास है, बहुत प्यार है आपके दिल में। उस प्यार को ये लोग जो है, जो थोड़े से तुच्छ लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बहुत अच्छी तरीके से आपकी फीलिंग को समझते हैं। तो जो लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको सम्मान करते हैं, समझ के आपके साथ चलना चाहते हैं, उन लोगों को अपने जीवन में स्थान दें। बाकी लोगों को आप कट अप कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं टॉक्सिक लोगों को आसपास रखा जाए। तो अपने जीवन से जो है जहर को निकाल फेंकिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी होशियारी से आपको रास्ते चुनने होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।